डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगा। बहुत अहम हो जाता है इस चीज़ को समझना, क्योंकि 5G की चर्चा बहुत सालों से हम देख रहे थे और 5G को लेकर चाइना पर पहले हमारी डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब जब हम आए हैं तो स्वदेशी तकनीक के साथ आए हैं। चाइना को हुआवी से हमने अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर एक बड़ा झटका दिया, लेकिन अब इस कदम से और हमारी सर्विसेज आने के बाद जिस तरीके से चीज़ें बदलेंगी, भारत की छवि पर कितना बड़ा असर देख रहे हैं। और वो देश जिनकी डिपेंडेंसी चाइना पर थी, जो भरोसा नहीं करते थे, वो अब भारत पर कितने डिपेंडेंट हो पाएंगे और बेखौफ हो पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि पहले चाइना ने इस क्षेत्र में बहुत तरक्की की थी। हुआवे, ZTE उनकी कंपनियां होती थी। मुझे याद है जब हम बार्सिलोना में जाया करते थे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होता था। अब तो हमारे देश में भी मोबाइल कांग्रेस होने लगा है। वहाँ पर भी चाइना की जो कंपनीज थी वो 5G तकनीक को लेके काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी थी और इसीलिए शायद आवश्यक था कि भारत भी उस तकनीक को, अपने स्वदेशी तकनीक को विकसित करे। वो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक हमें पहुंचना है, क्या 5G के आने के बाद हम उसी स्पीड से 5 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे या उसको और तेज हमें करना होगा, या कैसे करेंगे? वो तस्वीर किस तरीके से बनेगी, क्योंकि वो समझना बहुत अहम है। बार बार PM इसका जिक्र करते हैं अपने भाषणों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अगर जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है और पहले जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिए हैं वो टाइम में डिलीवर भी किए हैं, कुछ जल्दी भी किए हैं। हम बैंकिंग को देखें, हम अपने रुपए बनाया, जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड है, इस तरीके से बनाया, उसकी जो छवि देखें पूरे विश्व में फैलती जा रही है, अरेबिक देश में और देशों में, एशियन कंट्रीज में फैलती जा रही है, उसकी जो वृद्धि है वो बढ़ेगी। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिर रोजगार की भी बात करेंगे, दूसरे सेक्टर्स की भी बात करेंगे, लेकिन हेल्थ सेक्टर की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ये हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन 5G के बाद भारत उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा हो जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में तो क्रांति होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी जो चीज़ें हम कर रहे हैं डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम से कर रहे हैं, ऐप बेस्ड या नॉर्मल टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसी चीज़ को आप रिमोट सर्जरी में डेवलप कर सकें। ई रेडियोलॉजी, ई पैथोलॉजी आप लोग इस्टेब्लिश हम लोग कर चुके हैं। इसी सिस्टम को पेरिफेरल, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी की सुविधा नहीं है, जैसे कैंसर सर्जरी, इसको सेंट्रलाइज एक सेंटर पे सर्जन ऑपरेट करे, रोबोटिक रिमोट सर्जरी से रियल टाइम डाटा ट्रांसफर हो, और दूसरी जगह दूसरे सेंटर पे आपके लाइन से केसेज लगे हुए हैं जो आज सर्जरी को उपलब्धता के बिना नहीं करा पा रहे हैं। सुविमल भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद है। सुविमल जी, बड़ा अहम हो जाएगा ऐसे में अपने आप को सिक्योर रख पाना, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाना कि एक तरफ हमारी स्पीड भी रहे, एक्यूरेसी भी रहे और हम सुरक्षित भी रहें। सर देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन अगर आप देखें तो अपने सारे हेल्थ डेटा वो एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए आज जो प्राइवेसी की, जो निजता के जो बात आती है, तो उसको उसके पहलू से हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस सारे डेटा को सिक्योर रखें, कैसे हम इस डेटा को प्राइवेसी की जो लॉज है उसके हिसाब से चले। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। इस वक्त बिलाल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि भी जुड़ी हुई है दिल्ली से। निधि, 5G की सर्विस अब हमारे बीच है। 5G को लेकर लंबे वक्त से बातचीत हो रही थी, अब ये सर्विस हमारे बीच है, अभी और एक्सपेंशन होगा, देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेगी और इंप्रूव होगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। क्या उम्मीद लोग कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है जिसकी चर्चा मैं अभी सुन भी रही थी, तमाम जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब 5G के आने से जो सुविधाएं आम लोगों के जीवन में पड़ेगी, इसको लेकर के इंतजार चूंकि बहुत लंबा पड़ गया है, लेकिन आज ये इंतजार खत्म होता है। और खुशी इस वजह से भी है क्योंकि आम लोग जो इंटरनेट की सेवाएं, खास तौर पर कोरोना काल में जरूर लंबा हो गया निधि, लेकिन अब जिस तेजी से हमारे मोबाइल फोन्स काम करेंगे, जिस तेजी के साथ हम दूसरी चीजों से जुड़ पाएंगे, और जो लैग हम पहले देखते थे उससे हम वो अब हमें नहीं मिलेगा देखने को। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा ये सब कुछ होने में, लेकिन जब ये सब कुछ होगा तो ये जो इंतजार है ये हमें छोटा लगेगा, और लगेगा कि शायद बेहतर था कि हमने इंतजार किया और एक बेहतर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रहे हैं निधि हमारे साथ, बिलाल भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्या कुछ उम्मीद है गुरुग्राम में लोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच हैं, उनसे बात कर रहे हैं। 5G सर्विस अब हमारे बीच है, अभी लिमिटेड सर्कुलेशन है, लेकिन धीरे धीरे सब तक ही पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आदर्श, मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूं और अलग अलग इलाकों से लोगों से बात कर रहा हूं। लोग जो है 5G की सेवा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जो उनकी सबसे बड़ी बात है, जो वो यही कह रहे हैं कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो 5G के आने के बाद जो है कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आज पैनिक सिचुएशन में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि अगर हम घर पर भी हैं तो हम अपनी स्टडी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को कैसे साथ चला सकते हैं। तो उस क्षेत्र को अगर हम ध्यान में दें तो ये बहुत ही मददगार
कर। कुछ बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे भी हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है 5G को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं। मोबाइल आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, आप चलाते हैं फ़ोन। हाँ जी, आई थिंक 5G के आने से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेट का स्पीड बढ़ने से हमारा काम बहुत जल्दी होगा, बिकॉज मैंने नोटिस किया है हमारी क्लासेस काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है रादर देन ऑफलाइन। सो आई थिंक ऑनलाइन होने से 5G आने से हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और स्पीडी वर्क होगा। एक इक्वलाइजर है ये, कोई लोअर मिडिल क्लास आदमी है उसको ये और ऊपर ला सकता है, मिडिल क्लास को और ऊपर पहुंचा सकता है, अगर उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से करते हैं तो। किस तरीके से ये बदलाव होगा, कितनी बड़ी ताकत हमारे हाथ में मिल गई है आज के बाद से। अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होंगे लेकिन ताकत तो ताकत होती है सर। निश्चित रूप से आदर्श जी, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा समय है। मैं इसको ऐसे देखना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन एक टेक्नोलॉजिकल लैग से क्रॉस करती है, बट जब भी डिसरप्शन होता है, फंक्शनल डिसरप्शन हमें देखने को मिलता है जब भी हम हायर वर्जन टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्थ जो कि जिस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो बातें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है समझने के लिए, क्योंकि 5G की रफ्तार हमें किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के और नज़दीक ले जा सकती है वो समझना बहुत अहम है। और 5G के 5G जो होते हैं, खास करके ग्रोथ, गेन, गारंटी और गीगाबाइट हो गए और उसके बाद गेट अवे, किस तरीके से हमें आगे लेकर जाएगा वो हमारे इन तमाम मेहमानों ने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।